जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद रज़ा है। मेरा ताल्लुक बहावलपुर, पंजाब से है। मेरे मैट्रिक में 922 मार्क्स आउट ऑफ 1100 थे और एफएससी में 1056 आउट ऑफ 1100 मार्क्स थे और मैंने एमडी कैट में इस साल यूएचएस के तहत होने वाले एमडी कैट में 191 आउट ऑफ 200 मार्क्स स्कोर किए। और सर स्ट्रगल के बारे में अगर देखा जाए तो मैं क्लास 5 तक बहुत अच्छा पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था। मैं 5 इयर्स कंसेक्युटिव फर्स्ट पोज़ीशन मेरी आती रही है। लेकिन उसके बाद से फिर मेरा पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा था और मैं फिर स्पोर्ट्स वग़ैरह में इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगता था पढ़ाई से ज़्यादा। और सही। इसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस वग़ैरह सब लूज़ हो गया और मैं मैट्रिक में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सका। लेकिन फिर जब मैंने मैट्रिक पास की तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ टाइम, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जो होना था हो गया, इसको भुला के आगे एक नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और इसी वजह से मैंने फिर एफएससी में अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल किया, जितना मेरी एबिलिटी थी उससे भी ज़्यादा। और सर फिर इसी वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये इतने मार्क्स आए। फिर एफएससी में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की तो वो इतनी अच्छी नहीं गई। 165 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे और एक मेरिट नहीं बना था, तो उस वजह से भी एक फेलियर एक वो आया, तो उससे काफ़ी कुछ सीखा। सबसे पहले तो लास्ट ईयर वही एमडी कैट अच्छा नहीं गया था, तो काफ़ी एक अंधेरा लग रहा था हर तरफ कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। तो सर फिर मैंने उस्ताद जी अर्ली प्रेप मैंने इन पे ट्रस्ट किया, मैंने कहा इनको ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, सर वहाँ से जाके फिर जब मैंने एजुकेशन इनकी चेक की तो सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसने मुझे फ़ैसिनेट किया और बेसिक से एक स्टार्ट लिया था। तो उस स्टार्ट की वजह से मेरे जो कॉन्सेप्ट्स वीक थे, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो सारे उनको मैंने बिल्डअप किया दोबारा से अच्छे से, एमसीक्यूज़ की फिर प्रैक्टिस करी थी। हर लेक्चर में एक माइंड लगा रहता था कि ये बहुत अच्छी स्टडीज़ हैं, इनसे नहीं दूर जाया जा सकता। और लैपटॉप के ऊपर बाउंड रहता था, बिल्कुल ये फ़ील नहीं होता था कि अपने घर में बैठा हूँ या अकेला हूँ, लैपटॉप पे हूँ। तो ऐसा बिल्कुल क्लासरूम वाला ही एक फ़ीलिंग आ रही होती थी और मोटिवेशन हमें उस्ताद जी से बहुत मिली है। वो हर लेक्चर के बाद दुआएँ देते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और डीपीटीज़, हैंडआउट्स, ये इस तरह की टीचर सपोर्ट 24/7 ये इस तरह की थी। मेरा जीमेल का प्रॉब्लम था तो वो भी उन्होंने मुझे मतलब क्लियर करके दिया इस तरह से। और टीचिंग का मेथड बहुत अच्छा था। एंट्री टेस्ट के बारे में बताया कि आप यहाँ मिस्टेक्स क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है स्टूडेंट्स की। और इसके बाद जो कोई डाउट्स होते थे वो हम क्लियर कर लेते थे आस्क उस्ताद जी के थ्रू। और कोई भी मतलब हमें फीलिंग नहीं आती थी कि हम मतलब इस तरह से अपने घर में बैठे। बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, मैं इसको रिकमेंड भी करना चाहूँगा। और इसकी डेली डीपीटी होती थी, एक टॉपिक के बाद उसका फ़ौरन डीपीटी होती थी, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे कि जो पढ़ा है वो अप्लाई भी हो रहा है। और उसके बाद उसकी डिस्कशन वगैरह और फिर टेस्ट वगैरह होते थे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सर सबसे पहले तो अपने जो जहाँ से जैसे भी आप पढ़ रहे हैं उस अपने टीचर्स पे फुल अटेंशन करें। टीचर्स मतलब मैंने टीचर्स पे फुल अटेंशन की। अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए। लास्ट ईयर के जो मेरे नोट्स थे वो इतने कोई अच्छे नहीं थे, कन्फ्यूज़िंग थे। लेकिन इस दफ़ा नोट्स क्रिस्टल क्लियर बनाए, बिल्कुल एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन लिखा सारा कुछ करके। और फिर पास्ट पेपर्स वगैरह करने चाहिए वो मैंने किए। और जो डेली का काम मैं पढ़ता था उसको उसी टाइम उसके अगले वक़्त रिवाइज़ कर लेता था, ताकि वो चीज़ माइंड में स्टोर होने लग जाए और भूले ना बाद के लिए। और फिर असल में जो सबसे बड़ी एक माइंड की हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि हमें वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना होता, ना ही पैनिक करना होता है। तो मैंने बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और ये सारे मेरे टीचर्स की वज़ह से भी है कि कॉन्फिडेंस बना रहा, लूज़ नहीं किया। और जो भी टेस्ट वगैरह होते थे और उसकी डिस्कशन, उसको टेस्ट और उसकी डिस्कशन को इक्वली सीरियस लेके मैं चलता रहा कि अगर टेस्ट किया तो उसकी डिस्कशन भी उसी एनर्जी के साथ नोट करूँ, सारा कुछ उसको अपने माइंड में रखूँ, ताकि हर एक काफ़ी पैटर्न्स पता चले। और इसके अलावा नमाज़ें, दुआएँ, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की दुआएँ, उनसे काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट रखा। जी सर, बिल्कुल मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और क्योंकि देखें, सबसे पहली बात क्योंकि जो हम देखते हैं कि एंट्री टेस्ट इतना इकोनॉमिकल कहीं से नहीं मिल सकता। पूरे पाकिस्तान में मतलब इतना आपको अफोर्डेबल एमडी कैट और इतना क्वालिटी वाला एमडी कैट कहीं से नहीं मिल सकता है। ये तो एक उस्ताद जी का एक स्टैंड आउट पॉइंट है। और सर दूसरी बात ये कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, टीचर्स बहुत काबिल हैं। टीचर सारे काबिल होते हैं, लेकिन सर आप लोग काफ़ी मतलब एक बच्चे को सपोर्ट भी करते हैं, क्लासरूम में बनाए रखते हैं।
और सर बिल्कुल इसको करना चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि आप जो रोज़ पढ़ते हैं, वो आपको समझ भी आता है, फिर आप उसी को रोज़ अप्लाई भी करते हैं। फिर आपके नोट्स के लिए आपको हैंडआउट्स दिए जाते हैं, उन्हीं नोट्स को आप अच्छे से बना सकते हैं। आस उस्ताद जी की आपके पास सपोर्ट होती है और मोटिवेशन वगैरह होती है। सर सबसे पहले तो जब हम एफएससी के पेपर देते हैं, सेकंड ईयर के पेपर, तो उसके हार्डली 3 टू 3 एंड अ हाफ मंथ्स के अंदर एमडी-कैट आ जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी लास्ट ईयर, सर हम समझ नहीं पाते कि एंटी-रेस्ट क्या चीज़ है, और उसके तहत फिर हम बहुत अपना कॉन्फिडेंस या तो लूज़ कर देते हैं, या फिर अपने कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा लेते हैं कि ये तो सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, ये तो हम आराम से कर लेंगे। और फिर इसी वो क्लास में टीचर्स को अटेंशन नहीं दे पाते, क्योंकि वो कहते हैं सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो हालाँकि बिल्कुल एक डिफरेंट ये गेम ऑफ नर्व्स है एमडी-कैट, और एफएससी में आपको सिर्फ माइंड अच्छा चाहिए होता है, आपको रिवीजन की भी इतनी होती है, सिर्फ आपको एक अगर कहें तो रट्टा ही होता है। लेकिन एंट्री टेस्ट में उसी को आपने अप्लाई करना होता है, उसी के आपके कॉन्सेप्ट्स चेक हो रहे होते हैं, तो बच्चे हम समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है एंट्री टेस्ट। तो सर उसमें फिर हम ये होता है कि मेरा कोई टाइम टेबल भी इतना नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे नोट्स बहुत ख़राब बनते थे, मैं पंक्चुअल नहीं था, और इसके अलावा मेरे अपने टीचर से इतना अच्छा कोई रिलेशन नहीं था। मुझे कोई डाउट होता था तो मैं उसको बजाय कि अपने टीचर से कन्फर्म करूँ, मैं इंटरनेट पे उसको करता था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर डबल माइंडेड हो जाता था, अपने कॉन्सेप्ट्स बंदा लूज़ कर जाता है, मैं वो ही लूज़ कर गया था। और इसके अलावा फिर जब मैं डेली का काम डेली रिवाइज़ नहीं करता था, ये मैंने अब बहुत एक बड़े ब्लंडर किया था उस टाइम, कि जो पढ़ा मैंने कहा मैं कहीं टेस्ट के वक़्त ही रिवाइज़ करूँगा, अभी छोड़ो। और मेरा मतलब डेली रिवीजन नहीं करता था, और इसके अलावा प्रैक्टिस इतनी अच्छी मतलब मैं नहीं करता था। और वो ही सब फिर एक हुआ। इस दफ़ा मैंने उन्हीं सब पे वर्क किया, और इसके अलावा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने दिया। इस टाइम मैंने अपना पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, एक शेड्यूल बनाया कि इसको हर चीज़ को करना है, और जो मैं डेली का पढ़ता था, उसको डेली रिवाइज़ कर लेता था, ताकि वो माइंड में स्टोर होता रहता था, और कोई डाउट होता था तो अपने टीचर से पूछता था उसी वक़्त, ताकि क्लियर हो जाए और आगे जाके मसला ना बने। और कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ किया, और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की बहुत की। सर मैसेज सबसे पहले तो यही है कि अपने ऊपर अपने से ज़्यादा अल्लाह ताला पर यकीन रखें, उनकी ज़ात पर, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, 70 माँओं से ज़्यादा। एक माँ हमें परेशान नहीं देख सकती, तो वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, तो वो हमें किस तरह परेशान देख सकते हैं। वो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, और अपने दुआएँ करते रहा करें, अपने अपने दोस्तों के लिए, खुद के लिए, और दूसरों की मदद करते रहा करें। कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है, तो अगर आपको किसी फेलो को समझ नहीं आया तो उसकी हेल्प करें। उसके लिए आप आसानियाँ पैदा करेंगे दूसरों के लिए, तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा, और इस तरह के आप सोच भी नहीं सकते कि इतना हो सकता है मुझे, इतना अल्लाह ताला ने नवाज़ दिया है। और सर ये कि अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने बहन-भाइयों, छोटे-बड़े सबकी रिस्पेक्ट करें, सबसे दुआएँ समेटें, सबके लिए आप आसानियाँ पैदा करें। और दूसरा ये कि एमडी-कैट से घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल। मैं इस साल बिल्कुल इतना नहीं घबराया हुआ था। मैंने कहा एमडी-कैट है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं जाने देते। हम जितनी सैक्रिफ़ाइस करते हैं छोटी-छोटी, वो अल्लाह ताला हमें फिर एंड में उसका रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं, ये ज़ाया कुछ भी नहीं जाता। और अगर आपका ख्वाब है एमडी-कैट, तो इसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत ना करना, उसको पूरा ना करना, ये एक बहुत एक अपने साथ आप एक नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, और बिल्कुल आपको अपने आप से लॉयल रहना चाहिए कि मैंने अगर अपना ख्वाब देखा, मेरे पेरेंट्स का ख्वाब है, तो मैं इसको पूरा करूँ। और कॉन्फिडेंस रहें, पैनिक नहीं करना चाहिए। आखिरी के दिनों में एमडी-कैट में अक्सर बहुत सारे मैंने देखे हैं, मेरे फेलोज़ वो कर सकते थे, लेकिन वो इसी पैनिक का शिकार हो गए, तो वो नहीं कर सके। तो ये है कि बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है एंट्री टेस्ट से, क्योंकि आपने तैयारी की होती है, सारा कुछ आपके माइंड में होता है। तो आप उसको लूज़ ना करें, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, बाइंड रखें, और टाइम अच्छा निकालें। बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट ना करें कि एमडी-कैट नहीं हो रहा तो मैं कहाँ जाऊँ। एक बैलेंस रखें, ना बहुत ज़्यादा पढ़ें, ना बहुत कम पढ़ें। एक बैलेंस लाइफ़ रखें, सोशल लाइफ़ उसमें होनी चाहिए। आप थोड़ा-सा मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर लें, ये नहीं कि हर वक़्त, लेकिन थोड़ा-सा उसको आप कर सकते हैं। और बिल्कुल आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है, टेक इट ईज़ी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेंगे इससे।